हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ न्यूट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट, है ना, न्यूट्रॉन इनिशियली रेस्ट में है, डीके इनटू अ प्रोटॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो, है ना, एंटी न्यूट्रिनो, ये तीन पार्ट्स में वो डिवाइडेड होता है। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैज अ मोमेंटम इतना, यानी कि 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एंड द एंटी न्यूट्रिनो जो है वो इतना निकलता है। ठीक है, फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द प्रोटॉन। ओके, ये हमें निकालना है। ए, इफ द इलेक्ट्रॉन एंड द एंटी न्यूट्रिनो आर इजेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन, है ना, तब हमें निकालना है, मतलब कि हमें क्या निकालना है, रिकॉल स्पीड ऑफ द प्रोटॉन निकालना है जब इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो जो है इजेक्ट होते हैं अलोंग द सेम डायरेक्शन, और दूसरा इफ दे आर इजेक्टेड अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और मास ऑफ द प्रोटॉन जो है वो आपको इतना दे दिया गया है। बिल्कुल सिंपल सा है बेटा। जब वो टूटता है ना, तो केवल इंटरनल फोर्सेस लगते हैं। एफ एक्सटर्नल क्या है बेटा हमारे पास में, दैट इज 0, यानी कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, मोमेंटम, ये हो जाएगा हमारे पास में, दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, मतलब हो जाएगा जो प्रोटॉन का है एमपीवीपी, दैट इज इक्वल टू, जो ये किसका हो जाएगा हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा, और प्लस पी किसका बेटा, एंटी न्यूट्रिनो का, किसका, एंटी न्यूट्रिनो। ओके, ये कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया, एंटी न्यूट्रिनो। ओके, ये दोनों के दोनों हो गए हमारे पास में। चलिए सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एमपी कितना है हमारे पास में, दैट इज 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 27, है ना, और इनटू वीपी जो प्रोटॉन के लिए हमें निकालना है, तो ये प्रोटॉन के लिए हो गया हमारे पास में, दैट इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 26, ये हमें दिया गया है, देखिए ये रहा। ठीक है, और प्लस इसका कितना, और एंड द एंटी न्यूट्रिनो के लिए कितना, ये है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 27, सारा सब कुछ दे दिया, यानी कि जो वीपी की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास में, दैट इज इक्वल टू 20.4 डिवाइडेड बाई 1.67, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12.2 मीटर पर सेकेंड, और वो किधर की तरफ में, इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना, ये किधर आएगा बेटा, इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट, है ना, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको मोमेंटम को वहां का वही रखना है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास में एक तो आंसर ये वाला है। चलिए इसको थोड़ा सा डब्बे में डाल देते हैं। ठीक है, ये वाला फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। और जो सेकंड है, ये तो हो गया हमारे पास में ए। ठीक है, अब चलिए बी को फाइंड आउट करते हैं। तो बी में हमसे बोला गया है कि जब वो परपेंडिकुलर जाते हैं, अगर वो परपेंडिकुलर जाएंगे तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है ना बेटा, फिर कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू दैट इज अंडर रूट, है ना, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P इलेक्ट्रॉन का, और प्लस का P किसका हो जाएगा बेटा, एंटी न्यूट्रिनो, मैंने AN लिख दिया। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास। चलिए सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पर अंडर रूट के अंदर। अच्छा, P एंटी न्यूट्रिनो, सॉरी P इलेक्ट्रॉन का ये कितना है 1.4, अच्छा इसका स्क्वायर आएगा और इसका भी स्क्वायर आएगा, तो 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 26 का होल स्क्वायर, और प्लस ये कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। देन अगर मैं यहां से Vp निकालूंगा तो ध्यान से देखिएगा भाई, ये हमारे पास में जो होता है ना, ये P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, MPVP, है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, MPVP। तो चलिए इसको लिख देते हैं MPVP। ठीक है, और जो MP है वो इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि जो VP आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज इक्वल टू, इसको मैंने सोल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास में 15.4 इंटू 10 की पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई, और MP नीचे जाएगा, और MP कितना है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस का 27। ठीक है, तो यहां से जो मेरे पास में VP की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 9.2 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों हमारे आंसर्स हो जाएंगे। चलिए इनको हाईलाइट कर देते हैं। पहले वाले का जो आंसर है वो तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, दूसरे वाले का जो आंसर है वो ये वाला हो जाएगा, दैट विल बी आवर आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।